आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी लाइफ हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी रहती है एंड इट्स नन अदर देन गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा जो अभी रिसेंटली अपने पहले व्लॉग में रोती हुई नजर आई और उन्होंने ब्लैक मैजिक और अपने घर तोड़ने की कोशिश करने वालों के बारे में बात की। इस वीडियो में हम देखेंगे गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी, उनका मैरिज जर्नी, फिर उनके अराउंड घूमते रूमर्स खासकर अफेयर्स के, और फाइनली सुनीता के व्लॉग ने क्यों एक नए डिबेट को जन्म दे दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गोविंदा जो 80s और 90s के बॉलीवुड के सबसे एंटरटेनिंग और चार्मिंग हीरोज में से एक हैं, उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सुनीता आहूजा जो गोविंदा की वाइफ है, उनकी लाइफ में तब आई जब दोनों बहुत यंग थे। शुरू में दोनों के बीच एक टिपिकल नोकझोंक वाली रिलेशनशिप थी। सुनीता एक रिच फैमिली से थी और थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, जबकि गोविंदा मिडिल क्लास से थे और स्ट्रगल कर रहे थे। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, गोविंदा और सुनीता के बीच प्यार हो गया। सुनीता को गोविंदा का इनोसेंस और उनका केयरिंग नेचर पसंद आया और गोविंदा को सुनीता की सिंप्लिसिटी और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अट्रैक्ट कर गई। उनकी शादी 1987 में हुई थी, जब गोविंदा अपने करियर के पीक पे जाने ही वाले थे। ये शादी थोड़ी सीक्रेट रखी गई थी क्योंकि बॉलीवुड में उस टाइम एक्टर्स की शादी ओपनली एक्सेप्ट करना रिस्की माना जाता था, करियर के लिए खतरा। लेकिन फिर भी दोनों ने अपनी लव स्टोरी को एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाया। लेकिन हाँ, इसके साथ ही इंक्लूड है काफी सारे अफेयर्स एंड रूमर्स की खबरें। सुनीता और गोविंदा के 2 बच्चे हैं, डॉटर टीना आहूजा एंड सन यशवर्धन आहूजा। टीना ने फिल्म्स में अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। यशवर्धन अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमेशा मीडिया की हेडलाइंस में बने रहते हैं। गोविंदा के रूमर्ड अफेयर्स। गोविंदा का नाम अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ कई बार जोड़ा गया। 90s में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, नीलम और सोनाली बेंद्रे के साथ बहुत पसंद की गई और इसी वजह से रूमर्स भी फैलने लगे कि गोविंदा इन हीरोइंस के साथ ऑफ स्क्रीन भी एक्स्ट्रा क्लोज हैं। सबसे ज्यादा बात हुई थी गोविंदा और रानी मुखर्जी के रूमर्ड अफेयर की। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि दोनों की दोस्ती शूटिंग के दौरान बहुत गहरी हो गई थी और सुनीता ने इस बात को लेकर ओपनली अपना गुस्सा भी दिखाया था, लेकिन गोविंदा ने कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसी तरह नीलम के साथ उनकी इस दोस्ती भी 80s के दौरान गॉसिप का बहुत बड़ा टॉपिक बनी। लोग कहने लगे कि गोविंदा नीलम को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब सुनीता उनकी लाइफ में आई तब जैसे तैसे उन्होंने नीलम को छोड़ ही दिया। बात ये भी था कि नीलम का स्टैंडर्ड ही कुछ और था। वो गोविंदा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि गोविंदा उनके पसंद वाले लड़के नहीं थे। जैसा कि हमने पहले भी बात किया, गोविंदा थोड़े अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जबकि नीलम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की थी। इन रूमर्स ने गोविंदा की इमेज पर काफी असर डाला। एक तरफ वो फैमिली मैन के रूप में दिखते थे जो अपनी वाइफ और बच्चों को प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ मीडिया उन्हें एक फ्लर्टियस हीरो बनाने की इमेज में लगी थी। अब सी बाय दिस आई डोंट मीन कि मीडिया ही बनाने में लगी थी। मे बी हो सकता है कि इसमें सच्चाई भी हो, बट सिंस गोविंदा की तरफ से कभी कुछ पब्लिकली कंफर्म नहीं किया गया तो हम किसी पे ऐसे ही एलिगेशंस नहीं लगा सकते। ये कंट्राडिक्शन उनके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में टेंशंस ले आई। सुनीता आहूजा हमेशा एक आउटस्पोकन और स्ट्रॉन्ग वाइफ के रूप में सामने आई है, जहां एक तरफ गोविंदा मीडिया कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करते रहे, वहीं सुनीता खुद उन्हें ओपनली सपोर्ट करती रही। उन्होंने कई बार कहा कि उनका अपने पति पे फुल ट्रस्ट है और वो उनके लाइफ के हाइज और लोज में हमेशा साथ रही हैं। लेकिन रूमर्स की वजह से उन्हें अपनी इज्जत और घर की शांति बचाने के लिए ओपनली बोलना पड़ता था। इन सब रूमर्स के बाद भी उनकी शादी टिकी और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को 35+ ईयर्स तक स्ट्रॉन्ग बनाए रखा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सुनीता का ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्ट हमने देखा है कि सुनीता इसमें कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व
थी। अब ऐसा नहीं है कि गोविंदा इन्वॉल्व नहीं थे, ऑफ कोर्स थे, बट बात ये है कि सोचो ज़रा, अगर गोविंदा के इतने सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं तो क्या हम ये नहीं मान सकते थे कि सुनीता को उन्हें काफ़ी पहले ही डाइवोर्स दे देना चाहिए था। बट नहीं, वो अपने कमिटमेंट पे टिकी रहीं डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर हैपेंड इन देयर रिलेशनशिप। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला दैट थर्ड पर्सन उनकी मैरिज में इन्वॉल्व था, और ये भी बोला दैट माँ काली उस पर्सन को पनिश करेंगी जो उन्हें सता रहे हैं। बट यहाँ पे कहीं भी उन्होंने गोविंदा को लेकर के कुछ नहीं बोला, जबकि अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था तो कहीं ना कहीं उनके पति गोविंदा की भी तो गलती थी। बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के कैसे थर्ड पर्सन आ जाएगा। अब बात करते हैं अभी के फ्रेश कंट्रोवर्सी पर, सुनीता आहूजा का व्लॉग। सुनीता ने अपना पहला व्लॉग लॉन्च किया जिसमें वो चंडीगढ़ के टेम्पल्स में गई, माँ महाकाली और काल भैरव मंदिर, जहां वो इमोशनल हो गई और रोती हुई नजर आई, और उन्होंने कहा जो भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा माँ काली उसे बख्शेंगी नहीं। उन्होंने एक इंसिडेंट भी शेयर किया जहां उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया और उन्होंने इसे तंत्र या ब्लैक मैजिक का नतीजा बताया। इसके बाद उन्होंने ओपनली अपने दुख को शेयर किया, कहकर कि उनके अगेंस्ट कुछ लोग नेगेटिव पावर्स यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मीडिया ने तुरंत स्पेकुलेशन शुरू कर दिया, क्या सुनीता किसी पर्टिकुलर पर्सन को इनडायरेक्टली टारगेट कर रही हैं? क्या वो उन रूमर्स की तरफ इशारा कर रही थी जो गोविंदा के साथ एलिज्ड अफेयर्स के साथ जोड़ी जाती है? लेकिन सच ये है कि व्लॉग में उन्होंने गोविंदा के अफेयर्स का डायरेक्ट मेंशन नहीं किया। उनका मैसेज जनरल था कि जो भी उनके घर की शांति तोड़ने की कोशिश करेगा माँ काली उसे सजा देगी। सुनीता के व्लॉग के बाद फैंस और सेलेब्स ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फराह खान ने उन्हें मोस्ट एंटरटेनिंग बीवी कहा, सुनील शेट्टी ने उनकी ऑथेंसिटी को प्रेज किया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। जहां ज़्यादातर लोग सुनीता को एक स्ट्रॉन्ग और इमोशनल वुमेन कह रहे हैं जो अपने दर्द को ओपनली शेयर कर रही हैं, दूसरी तरफ कुछ ने कहा कि शायद ये एक पब्लिसिटी मूव भी हो सकता है, क्योंकि व्लॉगिंग करियर स्टार्ट करने के लिए कंट्रोवर्सी बनाना एक कॉमन टैक्टिक है। जो भी हो, उनके व्लॉग ने डेफिनेटली एक डिबेट खड़ी कर दी है। एक तरफ लोग उनकी इमोशनल ऑनेस्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक सिंबॉलिक टिक भी समझ रहे हैं। दोस्तों, गोविंदा और सुनीता की कहानी हमें ये दिखाती है कि एक सुपरस्टार की लाइफ जितनी ग्लैमरस और बेहतर नज़र आती है, अंदर से उतनी ही स्ट्रगल भरी होती है। एक तरफ उनकी लव स्टोरी एक फिल्मी रोमांस है जो टेस्ट ऑफ टाइम पास कर गया, दूसरी तरफ रूमर्स, अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज ने उनकी लाइफ को हमेशा हेडलाइंस में रखा। और अब सुनीता का व्लॉग उनकी पर्सनल लाइफ की एक नई चैप्टर खोलता है, जहां वो ओपनली अपने दर्द और विश्वास के बारे में बात कर रही हैं। क्या ये एक वार्निंग थी उन लोगों के लिए जो उनके घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ उनकी एक इमोशनल जर्नी थी? ये तो सिर्फ सुनीता ही जानती हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चाहे जो भी हो, लेकिन गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अभी भी स्ट्रॉन्ग है डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किया अपने 35+ ईयर्स के मैरिज में। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।